नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन फॉर ऑल एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एमसीक्यू एनसीईआरटी की क्लास चला रहे थे, जिसके अंदर इतिहास विषय कक्षा 6 के इतिहास भाग 1 के बारे में बातचीत कर रहे थे। लास्ट का जो वीडियो था वो अपना तीसरा वीडियो है और आज जो है वो चौथा वीडियो रहेगा, जिसके अंदर अपन आगे के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो देखने वाले हैं। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। ओके, आज जो एमसीक्यू देखेंगे वो तीसरे अध्याय के देखेंगे, क्योंकि दूसरे अध्याय तक तो अपन सारे देख चुके और आज जो देखेंगे वो है तीसरे अध्याय के, जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, तो अपन पेन का सेटअप कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला प्रश्न बढ़िया अच्छे से दिख रहा है आपको, या इसको और जूम किया जाए? ठीक है। कथन 1, प्रश्न संख्या पहला है कथन ए। क्या कह रहा है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। क्या होता था? सही बात है, यस होता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इसके अंदर जो खेती तो होती थी, ये बात तो सही है, बट इतना स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन क्या, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, जो अपन व्याख्या के अंदर देखेंगे। देखो व्याख्या क्या कह रहा है कि कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपास के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियां और सूत कताई का संकेत देती हैं। तो जो आपका जो ये सेकंड कथन है ना कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, तो ये इसका अच्छी तरीके से इतना कोई स्पष्टीकरण वाला जवाब नहीं है। अब हड़प्पा में होती थी तो इसका अपन कह सकते थे कि भाई हड़प्पा में अगर सूत कताई का कार्य होता है तो मोहनजोदड़ो में कपड़े के अवशेष अपने को मिले हैं, तो इस तरीके से अपन कुछ कह सकते थे, बट ये ऐसा उचित नहीं है। ठीक है, आगे देखो। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सम्मिलित है कि भाई हड़प्पा है, इसके अंदर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिए हैं, तो इनमें से कौन सा जो है वो सही तरीके से सम्मिलित है। ठीक है, तो देखते हैं। नदियों का सूखना, बिल्कुल सही बात है कि भाई हड़प्पा का जो अंत हुआ था वो नदियां सूख गई इसलिए हुआ था। उसके बाद में जंगलों का विनाश, बिल्कुल सही बात है कि भाई जंगल खत्म हो गए तो लोग भी शायद सरवाइव करना धीरे धीरे समाप्त हो गया होगा। उसके बाद में शासकों का नियंत्रण समाप्त, तो ये भी मान सकते, तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट होगा, यानी 1, 2 और 3 जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में बड़ा बदलाव हुआ। कितने साल पहले? 3900 वर्ष पूर्व। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। कच्चे माल का आयात कम हो गया। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह हड़प्पा की पतन का काल था और इसके कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं, जिनमें नदियों का सूखना, पहला मत क्या है, नदियों का सूखना। दूसरा, ईंटों पकने के लिए ईंधन की जरूरतें, मवेशियों के लिए बेडेर, शासकों का नियंत्रण, बड़े झुंडों की चारा जरूरतों के कारण जंगलों का विनाश, औजार जो है वो समाप्त। तीनों कारण सम्मिलित हैं। ये मत अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो भी हुआ परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई और कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों में नई बस्तियां में जाकर के रहने लगे। इसके लगभग 1400 साल बाद, यानी 2500 वर्ष पूर्व, नए नगरों का विकास हुआ। यानी 3900 ईस्वी के अंदर ये मामला सब बिगड़ा था और उसके 1400 वर्ष बाद, यानी 2500 वर्ष पूर्व, नए नगरों का विकास शुरू हुआ था। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन मोहर मुद्रा और मोहरबदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, उस पर विचार कीजिए और सही है। ठीक है, तो देखो, मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है।
शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो राइट है। अब ये मैं चीजें आपको सही तरीके से बता रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें मैंने पढ़ रखी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये चीजें मैंने पढ़ रखी है। अब कब पढ़ी, इसकी जो व्याख्यात्मक क्लास है ना वो भी इसी के अंदर ही दी हुई है, व्याख्यात्मक क्लास और नोट्स एंड जीके की क्लास। नोट्स एंड जीके की क्लास के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ऐड करके आपको समझाई हुई है। तो आप पहले नोट्स एंड जीके वाली क्लास देख लें और उसके बाद में आप इसकी ये एमसीक्यू क्लास देख लीजिए। आप जैसे ही प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको सारी मिल जाएगी। तो पहले तो नोट्स एंड जीके की क्लास दी होती है और उसके जस्ट नीचे जो होती है वो एमसीक्यू की क्लास होती है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं तीसरे प्रश्न की, कि हड़प्पाकालीन मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो मुद्रा को, जो मतलब सामान जो होता था एक जगह से दूसरी जगह बेचे जाते। अब पहले क्या होता था कि भाई कोई भी सामान भेजा तो उसकी सेफ्टी कैसे हो, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगाते हो तो मतलब उसके ऊपर सील पैक होती है या फिर ऊपर पन्नी वगैरह लगी होती है। लेकिन पहले के ज़माने में ये होता था कि उस सामान को किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, इसका मतलब यहाँ उसका जो मुंह होता था ना, यहाँ पे मिट्टी लेप दी जाती थी, ठीक है ना। अगर वो मिट्टी टूटी हुई है इसका मतलब सामान के साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हुई है। अगर नहीं टूटी हुई है, वो छाप एकदम बिल्कुल टकाटक है, तो इसका मतलब सामान है वो बिल्कुल सही है। देखो, थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी और मोहर की छाप को मोहरबंदी अथवा मुद्रा अंकन कहते थे। अगर मुद्रा टूटी नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, अतः कथन 2 जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे देखो चौथा प्रश्न, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। यह एक बंदरगाह था, ये बात बिल्कुल सही है। अपने को सही नहीं है वो देखना है, ठीक है ना। इस नगर में एक भंडार गृह था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता था, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ जो है वो गलत है, क्योंकि माही नदी नहीं थी, जो नदी थी वो थी साबरमती। साबरमती, ध्यान रखना कौन सी नदी थी, साबरमती। देखो व्याख्यात्मक व्याख्या के अंदर देखो कि कथन ए जो है वो गलत है, तो इसमें अपना ऑप्शन जो है ए राइट होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो गलत है। क्योंकि लोथल साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ना कि माही नदी के किनारे, ठीक है ना, ना कि माही नदी, भोगवा नदी के किनारे। या फिर अगर साबर नदी नहीं आए और जो माही है उसको भोगवा नदी भी बोला जाता, ठीक है। यह एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाजों के रुकने के लिए तालाब बना था और इस तालाब में जहाजों पर माल चढ़ाया व उतारा जाता था। और यहाँ एक भंडार गृह भी था और ये भंडार गृह से इस भंडार गृह से कई मुद्राओं का मुद्रांकन मिले हैं। और यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मनकों के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तो ध्यान रखें, लोथल जो है वो गुजरात के अंदर साबरमती नदी के किनारे है, न कि माही नदी के किनारे, और ये एक बंदरगाह है, ठीक है। 5वां प्रश्न देखो, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा का जो लोथल नगर है वो किस राज्य में स्थित है, अभी देखा, वो आपके गुजरात के अंदर है। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है और ये नगर ऐसे स्थान पर बचा हुआ है जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और ये पत्थर संग और धातुओं से बनाई गई कई चीजों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे देखो जो छठा क्वेश्चन है वो देखो, हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा हुआ था। वो नगर कौन सा था। देखो, हड़प्पा के जितने भी नगर है वो 2 भागों में, कौन कौन से 2 भाग है, एक तो नगर भाग और एक दुर्ग, मतलब ग्रामीण और दुर्ग टीला, ठीक है ना, इस तरीके से विभक्त थे, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा शहर है हड़प्पा का जो 3 भागों में बांटा गया है, कौन सा है, वो है आपका धोलावीरा। कौन सा वीरा, धोलावीरा। ये ध्यान रखना कितने भागों में बांटा गया, ये 3 भागों में विभाजित था। देखो, धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का 4था विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर है। देखो, पूरे उपमहाद्वीप की बात करें तो 4थे नंबर का और भारत की बात करें तो 1 नंबर का। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा जो था वो 3 भागों में विभक्त था।
इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची बड़े प्रवेश द्वार थे, ऊंची ऊंचे बड़े ऊंची बड़े प्रवेश द्वार थे, और इसके अंदर जाने के लिए बड़े ऊंची दीवारें बनाई गई थी, और यहाँ एक सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। और यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा गया था, और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी के साथ में एक बोर्ड बना के उनको लटकाया जाता था। ठीक है ना। तो इस तरीके की जो वस्तुएं मिलती है वो कहाँ से मिलती है? धौलावीरा से मिलती है। आगे प्रश्न संख्या 7, हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कौन सा राज्य है भाई? वो जो राज्य है वो गुजरात है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खादीर बेद के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ साफ पानी मिलता है और जमीन उपजाऊ थी। ठीक है ना। तो ये इसके लिए फेमस था। आगे देखो प्रश्न संख्या 8, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो। देखो, हड़प्पा जो है वो कहाँ है? हड़प्पा जो है वो है रावी नदी में। ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है वो है आपका सिंधु नदी में, बिल्कुल सही है। कालीबंगा घग्गर नदी में, और लोथल जो है वो आपका भोगवा, ठीक है ना, नदी पर अवस्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 8वें प्रश्न के अंदर जो अपना राइट है वो ए ऑप्शन राइट है। ठीक है ना। 1 2 3 4। देखो, हड़प्पा सभ्यता सिंधु की सहायक रावी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा सिंधु की सहायक कौन सी नदी पर स्थित है? ये लो, रावी नदी पर स्थित है। उसके बाद में मोहनजोदड़ो सिंधु के तट पर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ओके, ये लो, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वहीं कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और लोथल साबरमती की सहायक बोगवा नदी पर स्थित है। या तो यहाँ साबरमती नदी होगा, देखो क्या होगा, साबरमती। अगर साबरमती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपने को साबरमती को देनी है। अगर साबरमती ऑप्शन में नहीं है और भोगवा दिया हुआ है तो आप भोगवा के ऑप्शन पर राइट क्लिक करेंगे। आगे देखो प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। ठीक है। उसके बाद में हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है। और खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय एक नई बात थी। ओके, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता ना, नहीं, ये बात सही नहीं है। 9वें प्रश्न के अंदर आपका जो ऑप्शन राइट है वो डी ऑप्शन राइट है। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। इनमें कृषक और चरवाहा प्रमुख थे, और ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों और दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे नहीं बच पाए, क्योंकि हल का आकार मिट्टी जुताई के लिए और खिलौने से मतलब ऐसे जो है उनको साक्ष्य नहीं मिलते, बट मिट्टी के जो है वो खिलौने के रूप में अपने को मिले हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। अतः कथन डी जो है वो गलत है, और यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया और आवश्यकता पड़ने पर उसे फसल में सिंचाई के लिए उसका उपयोग किया। तो डी ऑप्शन है 9वें प्रश्न में वो गलत है। 10वां प्रश्न देखो, हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में एक सूची दी हुई है, उसको सुमेलित कीजिए। देखो, पहला है आयातित वस्तु और स्थान। अब आयातित वस्तु जो है तांबा, वो तांबा कहाँ से आयातित किया जाता था? तांबा किया जाता था अपने राजस्थान के खेतड़ी झुंझुन से। उसके बाद में जो वस्तु है बी, जो टिन है, वो टिन जो है वो अफगानिस्तान से किया जाता था आयात। ठीक है। और उसके बाद में जो सोना है वो आपके कर्नाटक के आयातित किया जाता था, और बहुमूल्य जो पत्थर है वो गुजरात में। तो ए के अंदर मतलब क्या ऑप्शन हो गया? 3 के बाद में बी के अंदर क्या है? 3 2 ठीक है।
और उसके बाद में तीसरा जो है वो 4, 3 2 4, तो ये रहा 3 2 4, यानी हाँ 3 2 4, ए ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन राइट है। 3 2 4 1, ठीक है, 3 2 4 और 1, तो ए ऑप्शन राइट है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से तांबे का भी आयात किया जाता था। इस काल में टिन का आयात आधुनिक ईरान से होता था और अफगानिस्तान से होता था। टिन का आयात जो ईरान और अफगानिस्तान से होता था, ठीक है। और इस काल में सोने का आयात जो है कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ये मिलान वाला मैटर है वो बिल्कुल सही है। ओके, आगे प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फैंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फैंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। क्या 11वें ऑप्शन के अंदर पहला राइट है? यस, बिल्कुल राइट है। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बिल्कुल सही बात है, दोनों को कृत्रिम रूप से उसको वहां पे तैयार किया जाता था। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन राइट है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो सी एकदम करेक्ट होगा। और व्याख्या देखो, हड़प्पा काल में फैंस के मनके, चूड़ियां, बाल और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी और इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत या रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग का हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद में 12वां प्रश्न देखो, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? हड़प्पा के अंदर मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसके अंदर लाल रंग का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपर हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो ये भी ध्यान रखें, काले रंग से क्या होती थी? चित्रकारी। उसके बाद में 13वां प्रश्न देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा है भाई? तो इसके अंदर आपका हड़प्पा यानी हड़प्पा जो है वो पहला नगर है। हड़प्पा पूरा स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातात्विक विदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरा स्थल जो इमारतें और चीजें मिली, इन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीजें कहा जाता है, इसलिए कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। आगे देखो 14वां प्रश्न, सूती वस्त्र के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो सूती वस्त्र के जो टुकड़ों के अवशेष है वो मिले हैं मोहनजोदड़ो। कौन सा दड़ो? मोहनजोदड़ो। उसके बाद में 15वां प्रश्न देखो, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हड़प्पा के नगर है उनके शिल्प के बारे में जो कथन है उनके ऊपर विचार करो और कौन सा कथन है वो सही है। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। क्या ये बात सही है? यस, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये लो सही। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोहर बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इट्स राइट। तो इसके अंदर जो आपने 15वां क्वेश्चन है इसके अंदर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 1 और 3 सही है, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ व्याख्या देख सकते हो कि पुरातात्विक विदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है, उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई। इन प्राप्त चीजों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, तो ये चीज ध्यान रखें। और तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। तो तांबे से, कांसे से और औजार भी बनाए जाते थे, हथियार भी बनाए जाते थे, गहने भी बनाए जाते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे, ओके। और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया और ये विशेषज्ञ खास चीजें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मोहर पर पिचकारी करना, ठीक है। ओके, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहां से प्राप्त होती है? तो 16वें प्रश्न के अंदर आपका आंसर जो है वो बी राइट हो जाएगा।
क्या राइट हो जाएगा? बी, यानी मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है, उसमें उसके ऊपर कढ़ाईदार वस्त्र पहनाया हुआ दिखाया गया है। यानी आपने वो ऐसी किताबें पढ़ी है तो उसके अंदर देखा होगा, अगर नहीं पढ़ी है तो मेरी व्याख्यात्मक क्लास दी हुई है लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के ऊपर, वहां जाके आप देख लेना, आपको दिखाई दे देगा वो चित्र बाबा जी का। 17वां प्रश्न देखो, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया। ओके, 17वें प्रश्न के अंदर चूने पत्थर का प्रयोग किया गया था? नहीं। मनके के निर्माण में कॉर्नेलियस पत्थर का उपयोग होता था, ये बात बिल्कुल सही है। तो केवल बी जो है राइट है, कथन 2 सही है, परंतु कथन ए गलत है, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए थे सामान्यतः जो पत्थर प्रयोग में लिया जाता था वो चट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, न कि चूना पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया जाता था। कौन सा पत्थर था भाई? ध्यान रखना, कैसा पत्थर? चट पत्थर। मनके के निर्माण में कॉर्नेलियस पत्थर का उपयोग किया जाता था, ये भी चीज ध्यान रखें। और पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ठीक है। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो बताना है। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारत बनाने की योजना तैयार करता था। देखो, नगरों में जो शासक वर्ग होता था वो नगरों में खास इमारत बनाने की योजना तैयार करता था, बिल्कुल सही है। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, यस। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, इट्स राइट। इसका मतलब पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट? डी ऑप्शन राइट। उपयुक्त तीनों कथन सही है। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे और ये शासक लोगों को बेचकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहर पर तो लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे। शिल्पकार तरह की चीजें बनाते थे, अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह मतलब पुरुष और स्त्री सब काम किया करते थे। आगे ध्यान दो। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक स्थान से ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही नहीं बैठता, उसकी खोज करनी है। तो 19वां प्रश्न है अपना, और 19वें प्रश्न के अंदर देखो, इन नगरों के घरों में आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। अधिकांश घरों में एक अलग अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, तो ये भी बात सही है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। नहीं, ये बात गलत है। इसका मतलब अपना जो ऑप्शन राइट है वो सी ऑप्शन राइट है। और इन नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो गलत बात है वो आपका सी ऑप्शन है। तो इसका मतलब आपके प्रश्न में भी नहीं पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। कथन ए, बी और डी सही है, परंतु सी है वो गलत है, क्योंकि इनमें कई नगरों में नाले ढके हुए होते थे और नाले के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन हॉल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। तो ये भी ध्यान रखना है कि इनके ऊपर नाली होती थी, तो फिर इनको सफाई कैसे होती थी? तो इनकी मैन हॉल के द्वारा सफाई की जाती थी। ठीक है। अक्सर घरों की नालियां को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और बाद में बड़े नाले में मिला दिया जाता था ताकि आंगन के चारों ओर कमरे, और उसके बाद में आंगन के चारों ओर कमरे भी बनाए जाते थे। मतलब ये आपके घर की नाली है, इसको मेन नाली में जोड़ दिया जाता था, फिर और घर की नाली को जोड़ दिया जाता था और इस नाली को फिर जो मेन नाला निकलता था उसके साथ में से कनेक्ट कर दिया था और ये ऊपर से ढके हुए होते थे। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, राजस्थान भारत, हरियाणा भारत, पंजाब भारत। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके इसका उत्तर बताइए। तो 20वें में तो क्या उत्तर बताना, ये सारे के सारे सही है। तो 1 2 3 4 5। 21वां प्रश्न देखो, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। तो 21वें प्रश्न के अंदर थोड़ा सा आपको समझना है कि भाई अग्निकुंड मिले कि नहीं मिले? बिल्कुल मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले? बिल्कुल मिले हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1 और 2। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े खिलौने मिले हैं जहाँ भंडार गृह भी मिले हैं। और ठीक है ना,
तो हड़प्पा के कई स्थानों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं और भंडार गृह भी मिले हैं। आगे 22वां क्वेश्चन देखो, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विक विदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, वो देखना है। ओके, तो 22वें क्वेश्चन के अंदर देखो, इस तालाब को बनाने में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, ये बात भी सही है। और इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, ये भी सही बात है। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी की छोटी नहरें निकाली गई थी, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है भाई, तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा इसके अंदर। देखो क्योंकि इसमें स्नानागार में भरने के लिए पानी के कुओं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक अवसरों पर स्नान किया करते। तो जो ऑप्शन जो है वो इसके अंदर डी राइट है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो पानी भरा जाता था वो पानी कुओं से भरा जाता था, न कि सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाल कर भरा जाता था, ठीक है। आगे देखो 23वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, ठीक है। तो 23वां प्रश्न देखो, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। ओके, सामान्यतः पश्चिमी भाग का छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी भाग हिस्सा बड़ा लेकिन निचले हिस्से में था, तो ये भी बात सही है। अपने को नहीं है वो देखना है। पुरातात्विक विदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर का, ये भी सही है। लेकिन इसके दोनों हिस्सों को 4 दीवारी और कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, नहीं, इसकी 4 दीवारी थी वो पक्की ईंटों से थे। देखो इसकी 4 दीवारी पक्की ईंटों से थी, ध्यान रखना, पक्की ईंटों से थी, ठीक है ना। और 24वां प्रश्न देखो, जो लास्ट प्रश्न है, आगे बाद में देखेंगे। हड़प्पा पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हड़प्पा है जो वो निम्नलिखित में से आपके कौन से स्थान पर है? तो हड़प्पा जो है वो आपके पंजाब के पाकिस्तान के अंदर स्थित है। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान के अंदर है। जो इंजीनियर थे उन्होंने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली और इसे कई इमारतें थी पूर्णतः नष्ट हो गई। तो ये आपके तीसरे अध्याय से संबंधित 24 क्वेश्चन थे। इसमें कुछ क्वेश्चन और है, लगभग 7 या 8 क्वेश्चन और है जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइप करके लेने वाले हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने जो फ्रेंड्स ग्रुप है उसके साथ में इसका लिंक जरूर शेयर करें। बाय बाय।